नमस्कार। फैक्टराइजेशन के अगले वीडियो में मैं एक ऐसे प्रश्न को लेकर चल रहा हूं जिसे पिछले जो एपिसोड्स में मैंने प्रश्न किए आपके 3 फॉर्मूलों के बेस पर, उनसे ये थोड़ा इतर है, अलग है। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा त्रिघातीय 3 घात का व्यंजक है, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ a है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि ये a प्लस बी के स्क्वायर का इसमें सीधा नहीं लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है सीधे सीधे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है। ये तीनों का फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि सीधे हमको एप्लीकेबल होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म में एक वैल्यू है। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीका है कि हम इसे किस तरीके से ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्म में अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको क्यूब दिया हो और यहाँ पर ऐसा कॉमन हो जाए, इसमें दोनों में कॉमन अगर हो जाए और इन दोनों का कॉमन, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 2, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया होता कि हमारे ब्रैकेट में a माइनस 2 बचता तो हम उसको कॉमन में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम यहाँ पर रख के एक इसका फैक्टर ढूंढते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सिंपल तरीका है, एक पैटर्न है। जैसे हमने यहाँ पर अगर a बराबर 1 रखा और अगर a बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करता है, मींस इसके वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब होगा कि a बराबर 1 का मतलब होगा कि a को इधर ले जाएंगे तो a माइनस 1 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। अब हम देखते हैं कि a बराबर 1 रखने पर इसमें हम a बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। मैंने क्या किया, a की जगह 1 रखा तो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 की जगह a की जगह 1। ये यहां पर क्या मिलेगा 1, यहां पर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 3, माइनस 9 1 जा 9 और माइनस 5। अब यहां पर हमें मिल रहा है माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, 9 3 12, 5 7 5 9 3 12 5 17 और प्लस का 1, तो ये हो जाए माइनस 16, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये a माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हमें ये करना पड़ेगा। अगर आपके पास, जैसे आप जब इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे ढूंढ लेंगे और समझ लेंगे कि इसका फैक्टर क्या होगा। जैसे हमने समझा कि अगर हम एक बराबर माइनस 1 रखते हैं तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये यहां प्लस हो जाएगा। अब देखिए a बराबर माइनस 1, अब यहां पर हम क्या करते हैं, a बराबर माइनस 1 रखते हैं, पुटिंग a बराबर माइनस 1, तो क्या मिलेगा यहां पर 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इन ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 5। क्या मिला आपको, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। जब भी ये ऑड वैल्यू हो तो माइनस का हमेशा ऑड ही आएगा। यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और ये माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, माइनस 9 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 आ जाएगा और ये माइनस 5। तो यहां पर क्या मिला आपको, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और प्लस 9। यहां मिला आपको प्लस 9 माइनस 9, यानी ये बराबर 0। इसका मतलब होता है 4। अब यहां पर मैंने a बराबर माइनस 1 रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि a1 विल बी द फैक्टर। इसका जो है फैक्टर होगा a प्लस 1, क्योंकि a बराबर माइनस 1 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि a क्यूब, अब सवाल पहले ले लेंगे, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5। अब आपको करना क्या है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न है और मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पैटर्न को फॉलो करिए। और देखिए यहां पर हमने, अगर हम अभी हमें a प्लस 1 फैक्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फैक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे कि a क्यूब में से हमने क्या कॉमन ले लें, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, लेकिन हमें लिखना a प्लस 1 है क्योंकि इसका फैक्टर a प्लस 1 है। अब हमने क्या किया, इसको देखिए ध्यान से, a क्यूब को हमने तोड़ा, a स्क्वायर का जब a में मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट a क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, a स्क्वायर का 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का प्लस हमने लिया नहीं, हमने इसकी जगह लिखा है ये, तो यहाँ पर माइनस a स्क्वायर कर देंगे।
हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो भी हम यहाँ पर रखते हैं ये इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें ये मिल जाए। तो इसका पहला पार्ट ए है तो हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर ए लिखा, लेकिन हमें ए प्लस वन फैक्टर है तो हमने ए प्लस वन लिखेंगे बीइंग ए फैक्टर ऑफ दिस व्यंजक। और यहाँ पर चूंकि ए स्क्वायर को ए में मल्टीप्लाई करें ए क्यूब मिल गया, लेकिन इसकी जगह हमने ए स्क्वायर को वन में मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो इसका हम माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये ए क्यूब मिलेगा। ये इसका मतलब हुआ कि हमने इसकी जगह ये लिखा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को वैसे ही उतार देनी है, 3a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5। अब आपको क्या करना है, इसको फिर से वैसे ही एज इट इज लेना है a प्लस वन, और यहां पर आप देखिए ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, दोनों जब सम होंगे तो माइनस 4a स्क्वायर, और बाकी वैल्यू एज इट इज आप ले लेंगे। अब आपको फिर वैसे ही आगे बढ़ना है, a स्क्वायर a प्लस वन, और यहां पर अब आप देखें कि हमको फिर यहां पर क्या कॉमन लेंगे, 4a। जब 4a कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमको यहां पर a चाहिए, लेकिन हमें लिखना क्या है, बीइंग ए फैक्टर a प्लस वन। अब आप देखिए कि माइनस 4a स्क्वायर है यहाँ पर, जिस माइनस 4a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, माइनस 4a स्क्वायर मिलेगा, लेकिन जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4a मिलेगा, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस 4a। हमेशा जो वैल्यू आती है उसका अपोजिट लिखते हैं। अब सिंप्लीफाई करके समझ लीजिए, माइनस 4a का मल्टीप्लाई किया माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 4a, और माइनस 4a से 4a कट जाएगा, यानी इसकी जगह हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ आपकी जो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 9a माइनस 5, उसको वैसे ही लिख देंगे। अब आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस वन माइनस 4a ब्रैकेट में a प्लस वन, और यहां पर आप सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको, 4a प्लस में है 9a माइनस में है तो ये माइनस 5a, और यहां पर माइनस 5a लिख देंगे आप। अब आपको इसको ये एज इट इज लिखिए। अब इसको देखिए, अब इसको भी एज इट इज उतार लेंगे आप, a स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस वन और फिर माइनस 4a a प्लस वन, और यहां पर अपने आप देखिए 5 कॉमन आएगा, और यहां पर आप कॉमन लेंगे तो a प्लस वन अपने आप बचेगा। लास्ट में अपने आप आपको ये वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलती है इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। हमने 5 कॉमन लिया है सिंपली, यहां पर हमने यहां पर तो a प्लस वन लिख रहे थे, लेकिन यहां पर आपको a प्लस वन मिला है। अब हम देखिए a प्लस वन यहां है, a प्लस वन यहां, a प्लस वन यहां पर है, ये 3 सेगमेंट्स हैं, 3, तो आप यहां पर कॉमन ले लेंगे a प्लस वन को कॉमन लेंगे, a प्लस वन कॉमन लेंगे, और यहां पर वो मिलेगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5। अब आपको हमने ये तोड़ना सिखाया था, 5 वन 5 माइनस 5 आएगा, और यहां पर ये किसमें टूटेगा, 5 और 1 में टूट जाएगा। इसको लिखेंगे a प्लस वन, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a माइनस 5। अब समझिए हमने क्या किया, 5 और 1, माइनस 5 में से प्लस a गया माइनस 4a, माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने आपको बताया था। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 वन 5, इसको तोड़ते हैं। यहां पर आपको मिला क्या, a प्लस वन, और यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर कॉमन लेंगे आप तो यहां a कॉमन हो जाएगा, यहां a माइनस 5, और यहां मिलेगा आपको 1 कॉमन लेंगे a माइनस 5। अब आपको लिखना क्या होगा, a प्लस वन, और यहां पर मिलेगा आपको a माइनस 1, a माइनस 5 और a प्लस वन। हमने इसमें क्या किया, ये कॉमन ले लिया तो a माइनस 5 कॉमन हुआ, a प्लस वन बचा। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस वन रिपीट हो रहा है तो a प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू a माइनस 5। चाहे ये आंसर लिख दें और चाहे ये आंसर लिख दें, ये आपका आंसर होगा। ये बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक इसी तरह के सवाल को हम एक बार और आपको क्लियर करेंगे अपने अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए और हमारे इन वीडियोस को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।